नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे एक नई वीडियो के साथ। और आज हम लोग बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जो ट्वेल्थ में बायो ली है और बायो के बाद कौन कौन से ऑप्शन हमारे पास हैं, और नीट में अगर अच्छे रैंक नहीं मिल पाती है, एमबीबीएस नहीं मिल पाता है, तो हमें और क्या मिल सकता है, हमारे पास और क्या क्या ऑप्शंस हैं। आप लोग जानते होंगे लास्ट ईयर मतलब इस साल 2024 में लगभग 23 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने नीट का रजिस्ट्रेशन, जिसमें से 13 लाख स्टूडेंट्स इसमें क्वालिफाई किए थे। और एमबीबीएस सीट की हम लोग बात करें तो लगभग 1 लाख सीटें हैं जो नीट के थ्रू एमबीबीएस में एडमिशन ले पाते हैं पूरे इंडिया में। इसके अलावा जो 22 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में हम बात करें कि भाई वो क्या करें। और ये नीट ने लास्ट रिकॉर्ड बनाया है पूरी इंडिया में, सबसे ज़्यादा एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ है। इसके बाद चाहे यूपीएससी की बात हम करें, चाहे जेई की बात करें, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स ने जो एनरोलमेंट या रजिस्ट्रेशन कराया वो नीट में है। और हर साल उसका जो रेशियो बढ़ता जा रहा है। तो अगर आपने 12वीं में बायोलॉजी लिया है तो जाहिर सी बात है एमबीबीएस का सपना देखा है। और ज़्यादातर लोग का ये रहता है कि ट्वेल्थ में बायो है तो एमबीबीएस करेंगे, ट्वेल्थ में मैथ्स है तो आईआईटी करेंगे। और अगर नीट के जरिए आपको मेडिकल में एडमिशन मतलब एमबीबीएस नहीं मिल पा रहा है तो चिंता की कोई बात नहीं है। या आपको लगता है कि मेरी जो तैयारी है, या मैं एमबीबीएस नहीं करना चाहता हूँ, मैं एमबीबीएस के अलावा कुछ और करना चाहता हूँ, तो उनके लिए हम लोग ऑप्शंस पे बात करेंगे। और आपके पास बायो में बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस हैं। अगर आपका साइंस के प्रति और बायो के प्रति पैशन है तो उसको उसको ध्यान में रखते हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। चाहे हम बीडीएस की बात करें, क्योंकि एमबीबीएस के बाद बीडीएस एक अच्छा ऑप्शन है। बीडीएस भी एक प्रोफेशनल डिग्री है और ये भी नीट के थ्रू ही होता है। जो एमबीबीएस 1 लाख सीट्स के अलावा जो हम लोग बात करते हैं वो बीडीएस में जाते हैं। बीडीएस के अलावा बीएएमएस आयुर्वेदिक मेडिकल और बीएचएमएस, ये सब जो है वो नीट के थ्रू जाते हैं। इसके अलावा बीडीएस, बीएमएस और बीएचएमएस के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है बायो के स्टूडेंट्स के लिए वो है बी फार्मा। आपने देखा होगा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पिछले कुछ सालों से कोविड के बाद तो बहुत तेजी से ग्रो करा है और काफी इसकी डिमांड बढ़ी है। क्योंकि फार्मास्यूटिकल साइंसेस की हम बात करें, चाहे फार्माकोलॉजी की बात करें या ड्रग प्रोडक्शन की बात हम करें, मेडिकल साइंस के साथ साथ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने काफी तेजी से ग्रो किया है और जिसकी वजह से फार्मेसी स्टूडेंट्स की डिमांड काफी बढ़ी है। इसमें चाहे हम रिसर्च लैब की बात करें या कंपनीज में या हॉस्पिटल्स में, सभी में। तो बी फार्मा 4 साल की डिग्री होती है और 12th बायो के बाद आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं और मैथ्स वाले स्टूडेंट भी इसमें एडमिशन ले पाते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं बीएससी नर्सिंग की। बीएससी नर्सिंग भी अब या तो एम्स नर्सिंग का अपना एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, नीट के थ्रू भी इसमें आजकल एडमिशन लिया जा रहा है। और क्लिनिकल में नर्सेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बीएससी नर्सिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा स्पेशलाइजेशन है नर्सेज का। इसके अलावा एएनएम और जीएनएम कोर्सेज भी हैं जो नर्सिंग में हम लोग कर सकते हैं। तो ये भी 4 से 5 साल का कोर्स होता है और इसमें भी हम 12th बायो के बाद ये कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा फिजियोथेरेपी, बीपीटी जिसको हम लोग कहते हैं, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, और बीएससी एमएलटी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं। ये जितने भी पैरामेडिकल्स हैं, चाहे बीपीटी है चाहे बीएससी एमएलटी है, इसमें भी हम 12th बायो के बाद हम कर सकते हैं। 4 से 5 साल का ये कोर्स होता है। डिग्री कोर्स के बाद कुछ आप उसमें एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो ये तो हो गए मेडिकल और पैरामेडिकल की बात। इसके अलावा एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, वो है 5th है बायोटेक्नोलॉजी। इसमें बीटेक बायोटेक्नोलॉजी या बीएससी बायोटेक्नोलॉजी। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि हम बीटेक बायोटेक्नोलॉजी करें या बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करें। देखिए, अगर बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें टेक वर्ड जुड़ी है। तो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी से जो स्टूडेंट्स करते हैं उनका थोड़ा सा ज्यादा डिमांड रहता है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के हिसाब से। अगर आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हैं तो फिर आप उसके बाद आपको एमएससी बायोटेक्नोलॉजी करेंगे। उसके बाद आप रिसर्च फील्ड में जाएंगे, पीएचडी करेंगे, रिसर्च करेंगे। और डीबीटी के बहुत सारे
जो फेलोशिप प्रोग्राम्स होते हैं उसके माध्यम से आप उसमें जा सकते हैं। तो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी और बीटेक बायोटेक्नोलॉजी दोनों अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इंडिया में इस समय अभी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। इंडिया में इतना ज्यादा नहीं था बायोटेक्नोलॉजी का इतना स्कोप, लेकिन अब धीरे धीरे आप देख रहे होंगे बहुत सारे फील्ड में, चाहे वो हेल्थ केयर में है, चाहे एग्रीकल्चर में है, चाहे एनवायरमेंटल साइंस में है, बहुत सारे फील्ड में ये बायोटेक्नोलॉजी का अपना एक काफी ज्यादा स्कोप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो ये भी 4 साल का कोर्स होता है, 3 से 4 साल का कोर्स है और इसमें भी आप बीएससी बायो के बाद एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वेटनरी साइंसेस की बात, जो 6th नंबर पे मैं बताऊंगा। वेटनरी साइंस, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंसेस एंड एनिमल हस्बेंड्री 5 साल का कोर्स होता है और इस समय आप देख रहे होंगे कि जो एनिमल साइंस, लाइव स्टॉक, पशुपालन की हम बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। डेयरी साइंस बहुत इस समय जो कुछ इंडस्ट्रीज हैं, चाहे डेयरी से रिलेटेड है या लाइव स्टॉक से रिलेटेड है, धीरे धीरे काफी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। इसके अलावा लोगों में, शहरों में आपने देखा होगा कि पेट रखने का बहुत ज्यादा वो रहता है, पेट्स को, डोमेस्टिक जो भी पेट्स हैं उनको पालते हैं, तो उनकी वजह से भी जो वेटनरी साइंसेस डॉक्टर्स हैं उनकी काफी डिमांड होती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इंडिया में वेटनरी साइंसेस की जो सीट्स है बहुत लिमिटेड है। तो जो भी इसमें एडमिशन लेते हैं उनको एक तो गवर्नमेंट सेक्टर में काफी जल्दी उनको जॉब मिल जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में काफी इसके पोस्ट होती हैं और तो इनको जल्दी से क्लास 2 ऑफिसर्स में, वेटनरी डॉक्टर का जो वेटनरी ऑफिसर्स जो होते हैं उनमें उनका रिक्रूटमेंट काफी जल्दी हो जाता है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में इसकी बहुत डिमांड है वेटनरी साइंसेस की। इसके अलावा वेटनरी साइंसेस की बात हम बात करते हैं एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंसेस की। देखिए, मैं अपना खुद का मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं भी मेडिकल की तैयारी कर रहा था और नहीं हो पाया किसी वजह से। बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बहुत सारे आपकी तैयारी में कहीं कहीं कमी रह जाती है, लेकिन उसके बाद आपका ऑप्शन होता है कि अब मेडिकल नहीं है तो मैं क्या करूं। तो मेरा पैरामेडिकल में जाने के बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट चुना और एग्रीकल्चर में अपना करियर बनाया। तो एग्रीकल्चर भी अपने आप में बहुत अच्छा एक स्कोप है 12th के बायो स्टूडेंट्स के लिए। इवन मैथ्स के स्टूडेंट्स भी एग्रीकल्चर सेक्टर में आ रहे हैं। तो 12th बायो के लिए एग्रीकल्चर में इस समय मानता हूं कि अगर वेटनरी साइंस नहीं मिल रहा है तो एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री और इसके अलावा फिशरी साइंस, ये 3-4 सब्जेक्ट जो हैं ये बहुत अच्छा स्कोप इस समय है इसमें। और बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद आप बहुत सारे सेक्टर्स हैं, मैंने अलग से एक वीडियो इसमें बनाया है कि बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद या बीएससी हॉर्टिकल्चर करने के बाद आप कौन कौन से फील्ड में जा सकते हैं, कौन कौन से किस किस फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं, चाहे वो एकेडमिक में है, चाहे रिसर्च में है, या टीचिंग में है, साइंटिस्ट में है, या फिर आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे एग्रीकल्चर सब्जेक्ट्स हैं जो आप ले सकते हैं। तो बीएससी एग्रीकल्चर सीयूईटी के थ्रू भी आप, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज जो हैं वो अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन स्टेट लेवल पे करवाती है। आईसीआर अपना अपना एग्जामिनेशन कराती है, तो आईसीआर के थ्रू भी आप जा सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती है जो इंडिविजुअल अपनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन करवाती है, जैसे जीबी पंत है, जीबी पंत यूनिवर्सिटी है, वो अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन खुद करवाती है। तो इस प्रकार से आप सेपरेट आप इनके भर सकते हैं। तो उसमें सारे ऑप्शंस होते हैं। पहले वेटनरी साइंस लिया जाता है, उसके बाद बीएससी एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, फिशरी है, इवन फूड टेक्नोलॉजी है, बीएससी हॉर्टिकल्चर है। तो इस सब सारे सब्जेक्ट्स को में आप 12th बायो के बाद आप इनको चूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक 7th नंबर पे मैं बात करूंगा न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन। न्यूट्रिशन, हेल्थ, वेलनेस और फिटनेस, इसका इस समय बहुत ज्यादा ट्रेंड आपने देखा होगा और डेली आप वीडियोस देखते होंगे, ये खाइए, ये मत खाइए, ऐसा करिए, वैसा करिए, अपनी डाइट को ऐसा बनाइए, बैलेंस डाइट क्या होती है, डेली आप बहुत सारी वीडियोस में देखते होंगे। तो इस समय हेल्थ, वेलनेस और फिटनेस के ऊपर जो ट्रेंड से काफी ज्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिशनिस्ट है और डाइटिशियंस है, इनकी डिमांड धीरे धीरे लगातार बढ़ती जा रही है। आप देखते होंगे हॉस्पिटल्स में, फिटनेस सेंटर्स में, रिसर्च में, हेल्थ इंडस्ट्री में लगातार जो न्यूट्रिशंस हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं और डाइटिशियंस हैं, इनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो बीएससी न्यूट्रिशंस और डाइटिशियंस का जो कोर्स होता है, ये भी 3 साल का कोर्स है और 12th बायो के बाद बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें स्पेसिफिक कोर्स करवा रही हैं। या फिर आप बीएससी होम साइंस कर सकते हैं और बीएससी होम साइंस के बाद आप एमएससी
फूड एंड न्यूट्रिशन स्पेशलाइजेशन कोर्स होता है, उसमें भी आप इसका एडमिशन ले सकते हैं। तो ये भी अपने आप में बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत अच्छा ऑप्शन है 12th बायो की स्टूडेंट के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट है फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस देखिए इस समय पे बहुत सारे क्राइम्स होते हैं, क्राइम का एनालिसिस कैसे करना है, सीन इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, उसका जांच होती है, उसके जो प्रमाण होते हैं जो उनका एनालिसिस किया जाता है। तो इस प्रकार से जो जो लॉ एंड क्रिमिनल एंड लॉ में जो इनकी डिमांड है फॉरेंसिक साइंस की, पुलिस के साथ जो क्राइम ब्रांच और इसकी जो फॉरेंसिक साइंस ब्रांच होती है, वहां पर ये काफी फॉरेंसिक साइंस एक अच्छा विकल्प है, जिसमें आप बीएससी फॉरेंसिक साइंस में लेके और उस सब्जेक्ट में अपना करियर बना सकते हैं। इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप है, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। आप एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में जैसे एग्रीकल्चर मार्केटिंग, प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के बारे में जान सकते हैं। और इसमें आप देख रहे होंगे कि इस समय पे एबीएम कोर्स किया जाता है, चाहे वो यूजी के बाद पीजी कोर्स में भी आप जा सकते हैं। तो ये भी आप बायो और मैथ्स दोनों स्टूडेंट इसमें जाते हैं। फिशरी की बात मैंने आपको पहले ही बताया। इसके अलावा दो सब्जेक्ट और होते हैं, बीएससी बायोकेमिस्ट्री एंड बीएससी माइक्रोबायोलॉजी। ये भी एक दो अच्छे सब्जेक्ट हैं। बायोकेमिस्ट्री बायोकेमिकल इंडस्ट्रीज में भी इसका डिमांड रहता है, और हेल्थ और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बायोकेमिस्ट्री की डिमांड होती है। माइक्रोबायोलॉजी की डिमांड बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में भी है, रिसर्च में भी है, और बहुत सारी हमारे जो रिसर्च लैब में हैं, जो फूड टेक्नोलॉजी से या फूड रिलेटेड कंपनीज हैं, वहाँ माइक्रोबायोलॉजिस्ट की जरूरत होती है। तो ये सब्जेक्ट जो है ये बीएससी माइक्रोबायोलॉजी या बीएससी बायोकेमिस्ट्री या बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, ये सब्जेक्ट अपने आप में हमेशा इनकी डिमांड है। और इसके बाद इसमें यूजी करने के साथ साथ आप पीजी की तरफ अगर आप जाते हैं तो आप रिसर्च फील्ड की तरफ जाएंगे। तो आपका फिर जैसे बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में डीबीटी के माध्यम से है, या और भी सब्जेक्ट्स हैं, डीबीटी अपना फेलोशिप प्रोग्राम करवाती है, उसमें आप पीएचडी करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो आपको और अच्छा करियर मिलेगा। आप साइंटिफिक फील्ड में जा सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप एकेडमिक फील्ड में जा सकते हैं, आप प्रोफेसर में बन सकते हैं। तो इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट और देखते होंगे बहुत कॉमन होता है कि अगर बायो के बाद एग्जाम की कोई प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो लोग बीएससी जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री लेते हैं, जूलॉजी से करते हैं, बॉटनी से करते हैं। तो एनवायरमेंटल साइंस मैं भूल चुका था, एनवायरमेंटल साइंस पे अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। बीएससी जो 12th बायो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एनवायरमेंटल साइंस भी एक अच्छा सब्जेक्ट है, उसमें भी जाते हैं। तो बीएससी जूलॉजी, बीएससी बॉटनी भी अगर आप करते हैं तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और इसमें करने के बाद आप उसमें एमएससी करके, आप पीएचडी करके, या सीएसआईआर नेट करके, जीआरएफ करके आप आगे भी आप इसमें एकेडमिक लाइन में भी जा सकते हैं, रिसर्च लाइन में भी जा सकते हैं। और देखिए इंडिया में जो सबसे बड़ा एग्जाम है यूपीएससी, उसके लिए ग्रेजुएशन सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो बीएससी करने के बाद आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, आप एसएससी की तैयारी कर सकते हैं, आप बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो उसके बाद आपके ओपन हो जाते हैं। आप यूपीपीएससी और जो अपने पीसीएस एग्जामिनेशन होते हैं स्टेट लेवल के, उसमें भी आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। तो ये नहीं है कि 12th अगर आपने बायो लिया है और आपका नीट में एडमिशन नहीं हो पा रहा है तो आप बेकार हैं, ऐसा नहीं है। उसके बाद भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिस फील्ड में आप जा सकते हैं। एमबीबीएस के अलावा मैंने आपको बताया बहुत सारे ऑप्शंस है, 14-15 एग्जाम्पल मैंने आपके पास बताए। इसके अलावा बीएससी के बारे में मैंने आपको बताया। एग्रीकल्चर सेक्टर्स में बहुत सारे हैं, एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर है, बीएससी हॉर्टिकल्चर है, बीएससी फॉरेस्ट्री है, बीएससी फिशरी साइंस है, वेटनरी साइंस है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। फूड टेक्नोलॉजी है, बीएससी फूड टेक्नोलॉजी आजकल सब्जेक्ट किया जा रहा है। बीएससी होम साइंस अपने आप में सब्जेक्ट है। तो इस प्रकार के सब्जेक्ट्स में आप एडमिशन ले सकते हैं 12th बायो के बाद और अपना करियर बना सकते हैं। अगर आपका देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, एक तो आपका जो इंटरेस्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आप उसके प्रति कितना पैशन है आपके उस सब्जेक्ट के प्रति, वो इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी कोई सब्जेक्ट छोटा नहीं होता है, उस सब्जेक्ट में आप कितना अच्छा कर पा रहे हो, कितना आपने लगन से आपने उसमें उस फील्ड में काम किया है, आप हर फील्ड में सक्सेस हो सकते हैं। तो डिसिप्लिन या सब्जेक्ट कोई भी छोटा नहीं होता है, बात होती है कि आपके जज्बे की, आप कितने इंपॉर्टेंट ढंग से उसमें काम करते हैं, कितने रुचि से उसको लेते हैं, और कितना आपको इसको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रहता है। तो ये इन्हीं सब चीज़ों के साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में जाके। और अगर आपकी कोई क्वेरी है
एडमिशन से रिलेटेड, एंट्रेंस एग्जामिनेशन रिलेटेड, क्योंकि ये देखिए दिसंबर का महीना है, अगले 1-2 महीने में आपके सारे यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के फॉर्म आने वाले हैं, चाहे वो इंडिविजुअल होगा या सीयूईटी के माध्यम से होगा, नीट का एग्जाम आने वाला है, या जीपेट का जो फार्मेसी का है उसका आने वाला है। स्टेट यूनिवर्सिटी जो अपने लेवल पे करवाती है, चाहे स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, सीटेट करवाती हैं, या बहुत सारे स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज अपना कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन करवाती है, जीवी पंत यूनिवर्सिटीज का है, सारे फॉर्म लगभग फरवरी महीने में आने वाले हैं। तो आप अपना एक सब्स्टिट्यूट लेके जरूर चलें। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप नीट में अच्छा नहीं कर पाएंगे, आप नीट में बहुत अच्छा करें। आपको बेस्ट विशेज हैं कि आप एमबीबीएस में आपका एडमिशन हो। अगर एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हो पाता है तो आपके पास ढेरों सारे ऑप्शन हैं, आप उनको भी चुन सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और स्टूडेंट्स के साथ भी जिनको इसकी जरूरत है। थैंक यू सो मच।